जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट डिविडेंड फेस वैल्यू एंड डिविडेंड यील्ड। हम इस वीडियो में तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर पे क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल अबाउट डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड से क्या मुराद है, स्टॉक मार्केट में जो टर्म इस्तेमाल होती है डिविडेंड की उसके बारे में सारा कुछ सीखेंगे। दूसरे नंबर पे फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। और तीसरे और आखिर में हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान अफजल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द जोन ऑफ लर्निंग फॉर अर्निंग। डियर व्यूअर्स, स्टॉक मार्केट में जो न्यू इन्वेस्टर हैं, जो न्यू ट्रेडर हैं, उनके लिए ये तीन टर्म्स जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, देखिए जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें तो इन तीनों टर्म्स के बारे में पूरा इल्म होगा। लेकिन जो मेरे दोस्त न्यू हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अभी मैं फेसबुक के एक ग्रुप में ऐड हुआ, जिस ग्रुप में बहुत से लोगों के ये सवालात आ रहे थे कि डिविडेंड क्या है, डिविडेंड के बारे में हमें बताएं, डिविडेंड क्या होता है, इसी तरह फेस वैल्यू क्या होती है, इसी तरह डिविडेंड यील्ड क्या होती है। उस ग्रुप में बहुत से लोग यही सवालात पूछ रहे थे जो कि बेसिक टर्म्स हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अलग से इन तीनों टर्म्स पे वीडियो बना लूं जो ये सवालात हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविडेंड की। देखें, डिविडेंड वो मिनिमम अमाउंट होती है जो कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, यानी साल में 1 करोड़ रुपए का एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि वो या तो इन 10 मिलियन रुपीस को कंपनी की आगे एक्सपेंशन में खर्च कर दें या इसमें से कुछ पैसे या सारे पैसे अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करें। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद डिविडेंड अनाउंस होता है कि कितना डिविडेंड हम, यानी कितने पैसे उस प्रॉफिट में से, जो साल में प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कितना पैसे हम अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करें। जो वो वैल्यू डिसाइड करते हैं उस हिसाब से फिर वो पैसे दो शक्लों में शेयर होल्डर्स को जाते हैं, या तो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कैश की शक्ल में जाते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कंपनी बोनस शेयर्स की हालत में वो शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करती है एज अ डिविडेंड। तो दोबारा बात को समझें कि कंपनी का जो प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को जो हिस्सा जाएगा, समझ आ रही है बात? देखिए, कंपनी ने एक साल में जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिवाइड होगा उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। देखें, जिस बुनियाद पे कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू से वैसे तो ये मुराद होता है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, देखें जो भी मार्केट में चीज़ें बेचने के लिए आए होते हैं उन पे एक कीमत प्रिंट होती है, तो उस प्रिंट की जो, यानी डाउटलेस जो एक चीज़ की प्राइस है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की जो टर्म फेस वैल्यू है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जो ओरिजिनल फेस वैल्यू के मीनिंग है उससे। देखिए, यहाँ पे फेस वैल्यू से मुराद ये होती है कि सबसे पहले जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आएगी तो उस कंपनी के मेंबर्स और ओनर्स एक फिक्स प्राइस मुकर्रर करते हैं जिस पे वो शेयर मार्केट में आता है और वो लिस्ट होके ट्रेड होता है। अब वो जो फिक्स प्राइस होगी जिस पे कंपनी का शेयर आया होगा उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। और ज्यादातर कंपनीज की जो फेस वैल्यू होती है वो तकरीबन 10 रुपए होती है। अब देखें, अब हम को रिलेट करते हैं
फेस वैल्यू और डिविडेंड को। देखिए एक कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हम 50% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो उन 50% का मतलब यह है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसका 50% यानी 5 रुपए वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देगी। देखिए डिविडेंड जो निकाला जाता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से निकाला जाता है, ना कि उस प्राइस पे कि जिस पे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है उस पे नहीं निकाला जाता। अब जो तीसरे नंबर पे जो टर्म है डिविडेंड यील्ड की, उसे हम डिस्कस करते हैं। देखें डिविडेंड यील्ड कोरिलेट करती है उस प्राइस पे, द प्राइस एट विच द शेयर इज ट्रेडेड इन द रेगुलर मार्केट। देखिए जिस मार्केट पे शेयर ट्रेड कर रहा है उस पे जो उस लिहाज से अगर हम डिविडेंड निकालें तो वो डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। देखिए डिविडेंड यील्ड की जो परसेंटेज निकालने का फार्मूला है वो आपको ऊपर शो हो रहा होगा। ये फार्मूला होता है द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द रेट एट विच द शेयर इज ट्रेडेड इन द मार्केट और मल्टीप्लाई बाय 100 अगर इसे करेंगे तो एक परसेंटेज निकलेगी जिसे हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 20 रुपए का। अब कंपनी ने अनाउंसमेंट दी कि हम 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम डिविडेंड यील्ड कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई से करेंगे 100 से, जो कि 5% बनता है, और ये 5% जो होगी ये होगी डिविडेंड यील्ड। तो देखें अब हम पूरी इस वजाहत को कंक्लूड करते हैं कि जो डिविडेंड होगा वो डिपेंड कर रहा होगा फेस वैल्यू पे, कंपनी की फेस वैल्यू पे, और जो डिविडेंड यील्ड होगी वो डिपेंड कर रही होगी उस प्राइस पे कि जिस पे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है। टुडेज वीडियो in which I'll explain each and every point about dividend, face value and dividend yield. I hope कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। तो जो मेरी अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्स डेट के बारे में, और आपको बताऊंगा कि डिविडेंड की जो कंपनीज डेट अनाउंसमेंट करती हैं उसका पता कैसे चलेगा, किस तरह से हम पता लगाएंगे कि कंपनीज कब डिविडेंड अनाउंस करती हैं। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इसलिए जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही घंटी के आइकन को भी थोड़ा सा हिला दें ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो फी अमानिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, keep visiting, learning for earning. Thanks for watching.